हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम 10 सवाल संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा, डिवाइड करने पर अपना क्या आपका उस पर आपका फर्क पड़ता है आपका, ये सब सवाल हम सीखेंगे। 10 सवाल इसमें आपका। इससे पहले मैंने आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक हर पार्ट में आपका 10-10 सवाल मिलेगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल आपका पूछा गया आपका रेलवे में आपका, वो आपका सवाल मिलेगा। एसएससी का आपका सवाल मिलेगा। फलाना ढेकाना जो भी आपका छोटा मोटा एग्जाम होता है, सब आपका सवाल इसी तरीके का आपको पूछा जाता है। सब सवाल आपको मिल जाएगा। तो आपको वो वीडियो आपको जरूर देख लेना 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक मैं आपको पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके। चलिए तो हम सीखते हैं आज पार्ट नंबर 4। ठीक है, संख्याओं को जोड़ने घटाने पर हमारा क्या फर्क पड़ता है रेशियो अनुपात में, वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है, 31 नंबर का सवाल क्या कर आपका पढ़ते हैं आपका। 55, 100, 65 और 116 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या हमारा अनुपात में हो चारों ऑप्शन में से आपका। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में आपको इस तरीके का सवाल, पहला ही सवाल मैं आपको करा रखा हूं। यहां पर आपका क्या दे रखा आपका, सबसे पहले बेसिक से कैसे बनाएंगे और इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ट्रिक की सहायता से कैसे बनाएंगे, दोनों सीखते हैं। तो बेसिक से आपका रूल क्या आपका, सबसे पहले आपका क्या आपका 55/100, फिर समानुपात, प्रोपोर्शनल का साइन होता है आपका ये 65/116। ये आपका इस फॉर्म में लिखने का तरीका होता है आपका ये। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपका। अब यहां पर ये इसका मतलब क्या होता है, समानुपात, प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है अब इक्वल टू, 4 को डाट लगा होता है आपका। इसका मतलब होता है अनुपात, यानी कि रेशियो होता है, यानी कि 55 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो 100, 55 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 116। अब ये चीज, तो ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेशियो और प्रोपोर्शनल का आपका, समानुपात का आपका, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये चीज और ये चीज आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन ये चीज आपस में बराबर नहीं है आपका। इसको काटोगे पीटोगे आपस में बराबर नहीं आएगा आपका ये। ठीक है, अब ये बराबर नहीं आएगा। अब इसी संख्या में आपको कितना जोड़ने पर हमारा ये आपका रेशियो बराबर हो जाएगा, वही आपका सवाल पूछा आपका। ठीक है, कितना जोड़ने पर हमारा, मान लो वो संख्या हम x जोड़ रहे हैं। ठीक है, सब में x जोड़ना पड़ेगा, 55 + x, ठीक है, 100 + x, सब में जोड़ रहे हैं। घटाने के लिए बोलता तो घटाते हैं, ध्यान रखना। जो भी कहेगा आपका घटाने के लिए घटाएंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करने के लिए डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहां से इसको क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका सवाल। इसको सॉल्व करोगे आपका 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है, कट भी सकता है, नहीं भी कटेगा आपका, बहुत लंबा हो जाता है। 99% आपका गलती होने का चांस होता है आपका। ठीक है, ओके। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आएगा 20। अब ये 20 हम डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको डायरेक्ट अप्रोच लगाना है, कैसे आपको 20 लाना है आपको, ये मैं आपको बताता हूं। यहां तक तो आपको पता ही होगा आपको, यहां तक। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का रेशियो 55 डिवाइड बाई 100, 55 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 116 के बराबर कर दो। 65 डिवाइड बाई 116 के बराबर कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा आपका। यानी पहले का 2 रेशियो फिर बराबर, लास्ट का 2 का रेशियो हम बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम जो संख्या आपको जोड़ना है, इसमें बराबर नहीं है आपको, उसको बराबर करना है। जो संख्या इसमें जोड़ना है सब में आपका, ठीक है, वही ऑप्शन हुआ होगा आपका। ठीक है, वही जोड़ने पर आपका आया होगा आपका, जाहिर सी बात आपका। ठीक है, तो ए वाले को अगर जो हम रखते हैं, इसमें अगर जो 20 जोड़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन से चेक करते हैं, इसमें 55 में 20 जोड़ोगे, सब में हम 20 जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना, सारे में हम क्या करना है 20 को जोड़ेंगे। ठीक है, सब में, ठीक है, हर एक नंबर में 20 जोड़ते हैं, देखो क्या मिलता है आपका, देखो बराबर हो रहा है रेशियो आपका। तो इसमें 55 में 65 20 जोड़ोगे आपका कितना होगा, आपको 75 होगा। 100 में 20 जोड़ोगे आपका 120 होगा। अब 65 में ये जोड़ोगे आपका 85 होगा। और 116 में 20 जोड़ोगे आपका कितना होगा आपका, ये 116 में 120 जोड़ोगे 136 होगा आपका। ठीक है, अब देखो ये रेशियो बराबर हो गया, ये जोड़ने पर आपका, ये 20 जोड़ने पर आप देखो रेशियो बराबर हो रहा है क्या आपका, बिल्कुल हो जाएगा आपका। इसको 15 से काटोगे, 15 5 से काट, 15 × 5 = 75। ठीक है, और ये 15 8 बार मिल जाएगा आपका, 5/8। इसको 17 से काटोगे, 17 × 5 = 85। इसको 17 से काटोगे आपको 8। ठीक है, तो 5/8 और 5/8 ये दोनों रेशियो बराबर हो गया ना आपका, यानी कि आपका समानुपात हो गया आपका। ये रेशियो आपका दोनों बराबर हो गया, जोड़ने पर हमारा क्या है आपका रेशियो बराबर हो गया। तो पहला वाला ही ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। BCD आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना, BCD आपको चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर जो ये 20 रखने पर आपको जोड़ने पर ये रेशियो आपको बराबर नहीं आता, तब हम B वाला चेक करते हैं। अगर ये भी बराबर नहीं आता तब C वाला करते हैं। ऐसे अल्टरनेट पर हम करते रहते हैं। ठीक है, ओके, तरीका आपको समझ में आ गया ना, आपको कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, इन दोनों को रेशियो को आपको बराबर करना है।
ठीक है, जो भी आपको जोड़ना है ऑप्शन में दिया होगा उसी को उठा के पुट कर दो, जोड़ दो, अगर जो बराबर होगा तो वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो ये सवाल हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं सवाल नंबर 32। चलिए तो दोस्तों अगला जो सवाल आपके सामने सवाल नंबर 32। ठीक है, छोटा छोटा सवाल है लेकिन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल, आपका हर कंपटीशन में आपका सवाल आया हुआ, आपका सवाल मैं आपको करा रहा हूँ मैं आपको, तो सारे सवाल को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, तो 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वो आपका 5:6 के अनुपात में बराबर हो जाए, ये आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हमारा, देखो 2 रेशियो हमारा क्या अनुपात क्या दे रखा है, 2:5। 2 रेशियो हमारा क्या आपका 2 अनुपात यानी कि 2/5 ले सकते हो, क्या ले सकते हो 2/5। ठीक है, अब ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, हमारा 5/6 के बराबर होना चाहिए, 5/6 के बराबर होना चाहिए, 5/6 के बराबर होना चाहिए आपका। अब ये कब बराबर होना चाहिए, लिखा है प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए तब ये बराबर होना चाहिए। ये जो हमारा रेशियो है इसमें हमको क्या जोड़ना चाहिए तब इसके बराबर होना चाहिए आपका, यानी कि ये जो रेशियो इसके बराबर कब होगा हमारा। ठीक है, इसके प्रत्येक पद में यानी कि हर टर्म में आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं हम, मान लेते तो उसको x मान लिया, हम इसको जोड़ दिया, इसको भी हमने x इसको जोड़ दिया। ठीक है, वही अगर जो घटाने के लिए होता है इसको घटा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऑप्शन चेक कर लो, x की वैल्यू जो दिया है वही आपको जोड़ना है, आपको उसी में रख के देख लो ये अनुपात बराबर है तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया आपका, 6 प्लस x हो गया आपका। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 25 हो गया आपका, 5x हो गया आपका। ठीक है, ये x वाले को एक तरफ लाओ, बाकी पोर्शन को उधर शिफ्ट करो कांस्टेंट वाले को। ठीक है, ये आपका प्लस में इधर आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, तो 6 में से 5 जगह आपका 1x बचेगा, यानी कि x बचेगा। ये 25 है, ये आपका 12 है, ये प्लस इधर आएगा, माइनस साइन के साथ जाएगा, 12 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा आपका 13 बचेगा आपका। कौन सा ऑप्शन होगा आपका 13 है। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से कैसे करना था आपको, देखो हमारा रेशियो कितना था हमारा 2/5। अब इसमें कितना जोड़ने पर हमारा बनना था आपका रेशियो, आपका कितने बराबर होना, 5/6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर जो हम 78 जोड़ें, इसके अंदर दोनों हम 78 जोड़ रहे हैं दोनों टर्म में, तब ये रेशियो बराबर नहीं होगा हमारा, करके देख लेना। ठीक है, अगर जो हम 13 जोड़ रहे हैं तब देखो बराबर हो रहा है क्या, 13 इसमें जोड़ते हैं तो 13 2 कितना होगा आपका 15, 13 5 कितना होगा आपका 18, 5/6 के बराबर आएगा क्या आपका, बिल्कुल आ जाएगा आपका। 3 से काटोगे 3 5 15, 3 छक्का 18, तो 5/6 आ गया आपका, 5/6 के बराबर आ गया आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, जो से भी आपको तरीका आपको अच्छा लगे। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं हम, सवाल नंबर 33 नंबर का। नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 33। ठीक है, ये जो 33 वाला सवाल आपका, इसमें बहुत तरीके से आपका घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है आपका, वो सब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ उस सवाल में आपको। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, इसमें भी 3 घटाया जा रहा है, इसमें भी 3 घटाया जा रहा है, ठीक है, तब अनुपात 2:3 हो जाता है। तो जो संख्या है हमारा उसका योगफल, ये जो संख्या हमारा अनुपात, इसका हमको योग बताना है, जोड़ बताना है कितना होगा आपका। ठीक है, ओके। तो यहां से हमारा क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले रेशियो कितना 3:4, 3:4 हमारा 3:4। ठीक है, इसको x के टर्म में ले लो, ऐसे वाले सवाल में x, तो आपको x ले लिया हमने। अब इसमें कितना घटाया जा रहा है हमारा, 3 घटाया जा रहा है, हर एक टर्म में 3 घटाया जा रहा है, तो इसमें भी 3, इसमें भी हम इसको 3 घटा दे रहे हैं। तब रेशियो किसके बराबर हो गया हमारा, ये 2/3 के बराबर हो गया, 2/3, 2/3। ठीक, तो ये तरीका आना चाहिए आपको लिखने के लिए, आपको इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए, ऐसे लिखने के लिए आपको। दो संख्या था हमारा, उसका अनुपात 3:4 है आपका, यानी कि 3x और 4x हो गया आपका। दोनों संख्याओं में 3 हमने घटाया है, इसमें भी 3 घटाया, इसमें भी 3 घटाया, तब अनुपात कितना हो जा रहा है 2:3, यानी कि 2/3 हो जा रहा है हमारा। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है, अंश में 3 घटाया जा रहा है और हर में 3 जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर हमारे प्लस वाला हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, प्लस कर देंगे। ठीक है ना, ओके, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है आपका। चलिए तो ये हो गया, ये बना रहे। अब हमको इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। दो संख्या हमारा क्या था, हमारा एक हमारा 3 था हमारा, दूसरा आपका क्या था आपका ये 4 था हमारा। ठीक है, x हमने माना है, इन दोनों को हमको योग बताना है, यानी कि जोड़ बताना है, यानी कि प्लस बताना है, करके कितना आएगा आपका, जोड़ बताना है, ध्यान रखना आपको, ये बताना आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। 3 का 3 9 9 हो गया आपका, 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 चौको 8x, ठीक है, फिर 2 3 6 -6 हो गया। इस x को इधर लाओ, प्लस है तो माइनस साइन के साथ जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1x बचेगा, तो 1x नहीं लिखते, x लिखते हैं,
ये -9 उधर जाएगा तो आपका प्लस साइन के साथ जाएगा आपका, ठीक है, अल्टरनेट साइन हो जाता है आपका। तो -9 है, उधर जाएगा आपका क्या आपका हो जाएगा प्लस, तो -6 + 9 कितना हो जाएगा आपका ये 3, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा आपका कितना बचेगा 3, तो x की वैल्यू कितना आ गया बाबू 3, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा ये 3। तो यहाँ हमारा तो रेशियो हमारा कितना पूछा था, पहला रेशियो कितना होगा 3x हो गया, तो आपका कितना हो गया आपका 3 इंटू कितना हो गया आपका 3, फिर प्लस जोड़ पूछा था ना आपका 4 इंटू कितना हो गया हमारा 3, ठीक है। 9 प्लस ये आपका कितना हो गया आपका 12, जोड़ने पर कितना आ गया आपका ये 9 और 12 कितना होगा आपका 9 12 आपका आ गया 21। 21 कहाँ पर आपका सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आपका, ठीक है। ओके, दोनों संख्याओं का योग पूछा था हमारा, ध्यान रखना योग पूछा था। अगर जो डिफरेंस पूछता, अंतर पूछता, तो ध्यान रखना आपको, अंतर पूछता तो क्या करते हैं हम बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं, यही आपका निकला, बड़ी संख्या ये आपका, छोटी संख्या ये हमारे ये निकला आपका, ठीक है। तो 12 में से 3 को घटाते, ये 9 घटाते, तो आपका कितना आता आपका ये 3 आ जाता हमारा, कितना होता आपका 9 3 12 हो गया आपका, ठीक है। अंतर पूछता, अगर जो गुणा पूछता, मल्टीप्लाई पूछता तो 9 × 12 कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पूछता यानी कि गुणनफल पूछता तो आपको 9 × 12 कर देते हैं, ये भी पूछ सकता है आपका सवाल। ऐसे भी पूछता है छोटी संख्या क्या हमारा, यहाँ पर छोटी संख्या क्या हमारा, छोटी वाली संख्या क्या हमारा, छोटी संख्या आपका यही आपका 9 निकल गया, 9 हो गया आपका, यानी कि 3x यानी कि 9 हो गया आपका। बड़ी संख्या भी पूछता है आपका, बड़ी संख्या आपका कितना, आपका बड़ी संख्या कितना आपका 12 है आपका। ये आपका सारा चीज पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना आपको, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, और कुछ शायद नहीं पूछेगा आपका, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। योग पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। मैं सारा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सारा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो जो आपका एग्जाम में आपका आता है सवाल सब पूछ सकता है। तो एक सवाल से कितना सवाल सीख लिया हमने, 5 सवाल सीख लिया आपका, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 34, ये 33 की तरह है आपका, थोड़ा सा आपका अलग है सवाल आपका। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो गलती कहाँ पर करते हैं मैं बताता हूँ। लिखा है सीता और गीता के बीच कोई धनराशि का अनुपात आपका 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि गीता सीता को 5 रुपए देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है, तो विभाजित की गई कुल धनराशि आपको बताना है क्या, ये कुल बताना है यानी कि जोड़ना आपको, ठीक है। किसके सीता और गीता में बांटा गया है, सीता और गीता में बांटा गया हमारा, ठीक है। तो कुल धनराशि कितना होगा ये बताना है। 5:7 में बांटा गया था, 5:7, इन दोनों का आपको क्या बताना है, जोड़ बताना है, यानी 5x और 7x ले सकते हो उसको, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये आपको जोड़ के बताना कितना आएगा आपका, ठीक। ओके, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो सीता और गीता के बीच का अनुपात कितना 5:7, तो 5 रेशियो हमारा कितना हमारा 7, x के टर्म में ले लेते हैं, यही x निकालना आपको। अब ये हमारा क्या, पहला हमारा क्या, ये 5x क्या हमारा सीता की धनराशि हमारा, ठीक है। तो 7x क्या हमारे गीता की धनराशि है, ये ध्यान रखना, ठीक। इस तरह से मुझे रखा था। अब ये हमारा सवाल क्या कर आपका, यदि जो गीता हमारा सीता को 5 रुपए दे रही है, गीता हमारा जो है, गीता जो है सीता को 5 रुपए दे रही है, तो गीता जो है सीता को 5 रुपए दे रही है, तो पहले 5x था, तब इसमें 5 रुपया सीता को और दोगी तो 5 रुपये इसमें ऐड नहीं हो जाएगा हमारा, 5 रुपये ऐड हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो गीता जो सीता को कितना रुपया दी, 5 रुपये दी, ठीक है। तो 5 रुपये इसमें हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब रेशियो कितना हो जा रहा हमारा, ये 3:4, अब बदल के कितना हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है, इसके बराबर हो जा रहा है आपका। बहुत सारे बच्चे यहां तक ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और गलत हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। यहाँ पर आपको जो गीता है सीता को 5 रुपया दी, तो गीता का 5 रुपया तो कम भी तो होगा आपका, यहाँ पर -5 भी करना पड़ेगा आपको, तब आपको सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है आपको। जो गीता है सीता को 5 रुपया दी, तो 5 रुपया सीता में जुड़ गया, और गीता का 5 रुपया कम भी तो होगा, तो इसको कम को माइनस भी करना पड़ेगा आपको, तब सवाल सही होगा, ठीक है ना। यही मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे बस यही तक करके छोड़ देते, 5 को हटाते नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसको इधर करते हैं, तो ये कितना आएगा 4×5 = 20 x, और ये आपका 4×5 = 20, और ये 7×3 = 21, क्रॉस मल्टीप्लाई का 7×3 = 21x,
और 3×5 = 15, एक्स वाले को इधर लाओ, ये आपका प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, 20 में से कई जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा आपका, ये +20 उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, -20 अब 15 -15 है, -15 और -20 कितना हो जाएगा हमारा, ये -35 हो जाएगा, -35, माइनस से माइनस करेगा हमारा, एक्स बराबर कितना आएगा आपका 35, ये सबसे पहले एक्स ही आपको निकालना था आपको, ठीक है। एक्स बराबर 35 आ गया, तो कुल धनराशि बताना है आपको, कुल धनराशि बताना है तो 5x और 7x को जोड़ोगे आपका कितना होगा, 12x आ जाएगा, 12x, ठीक है। 12 × x, x कितना आपका, जल्दी बताओ, x कितना हमारा 35 है, हमारा x हमारा है 35, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, 12×5 = 60, 0, 12×3 36, 36, 42, 420 आ गया आपका, 420 धनराशि आ गया आपका। दोनों के बीच में कितना धनराशि आपका, 4। चलिए तो ये दोनों का आपका है सीता और गीता का मिलाकर, ठीक है, ओके। अगर सिर्फ सीता का पूछता तो 5x हो जाता, ठीक है। तो 5 × कितना हो जाता आपका, सीता को पूछता आपका, सीता को कितना सिर्फ मिला, सीता को, तो सीता को कितना मिला था आपका 5 × x, x कितना आपका 35, और गीता को सेपरेट, सिर्फ गीता का पूछता कितना मिला गीता को आपका कितना आपका 7 × कितना हमारा 7 × 35, सॉल्व करने पर हमारा जितना भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने क्या आपका 35, ये 35 नंबर का सवाल आपका, इस तरीके का बहुत सवाल आपका सवाल पूछा जाता है, देख सकते हो आपका बहुत सवाल आपका आया है। यदि 3 संख्याओं का जो अनुपात हमारा 3, 2, 1 के अनुपात में आपका 3 संख्या आपका, तो अगर उनके योग का, इन तीनों का योग करने पर आधा हो जाता है, तब योग करने पर हमारा आधा होने के बाद 72 हो जा रहा है टोटल, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा आपका, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सबसे पहले 3 को क्या आपका नंबर आपका 3, 2, 1, ठीक है, ओके। अब इन तीनों को जोड़ने पर, सम करने पर आधा हो रहा है, ठीक है। तो जोड़ोगे 3, 2 कितना हो गया आपका 5, 5, 1, 6, तो 6x हो गया आपका, ये x ले लो, ठीक है, ओके। एक कोई कांस्टेंट वेरिएबल ले लो हमारा, ठीक। तो 6x बराबर, यानी कि 6x का जोड़ने पर हमारा क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, तो जोड़ने पर हम आधा कर देना, इसका आधा 1/2 हो गया आपका। फिर अब किसके बराबर आपको 72, तो ये आपको तरीका समझ में आ रहा है, इसको ऐसे लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। हमारा 3 संख्या था, इन तीनों संख्या का जोड़ा हमारा 6 आ गया, अब इस 6 का जोड़ने पर हमारा योग का आधा कह रहा है आपका, जो भी आप जोड़ोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना आपको, यही मेन चीज़ है आपका, ये सवाल में यही कह रहा है आपका, 3 संख्या हमारा क्या है, यही 3 संख्या था हमारा, अब इसका योग करने पर इसका आधा होता है, तो योग किया हमने, जोड़ा 6x हो गया, अब 6x का आधा हो गया आपका, अब किसके बराबर आपका, ये 72 के बराबर है, तब छोटी संख्या बताना आपको, ठीक है। 2 से काटोगे 3 बार में जाएगा, 3 से काटोगे आपको 24 बार में जाएगा, तो x बराबर कितना है आपका 24, x बराबर 24 आ गया, तो हमको मान किसका निकालना है, 1x का निकालना है, 1x का मतलब यही हो गया आपका, x ही हो गया आपका, ठीक है। हमको वर्ग निकालना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 24 का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 हो गया आपका, ठीक है। तो स्क्वायर पूछा था हमारा, तो हमारा 576 हो गया आपका, समझ में आ रहा है। छोटी संख्या का वर्ग आपका पूछा था 576, ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला जो सवाल आपके सामने 36 नंबर का सवाल आपका क्या कह रहा है आपका, इसको पढ़ते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात हमारा 3:4 है, यदि उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा आपका, ये आपको पता करना चारों ऑप्शन में से। तो आपका क्या, आपका संख्या हमारा क्या है 3:4, हमारा 3x और 4x, तो इसको हमको जोड़ के बताना है कितना होगा आपका, सम बताना है, ठीक है, सम बताना है कितना होगा। सबसे पहले हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपका, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके वर्गों का योग 400 है, तो 3:4, 3:4x, x हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करा हमारा, उसको वर्ग किया, ठीक है, इन संख्याओं को हमने क्या किया, वर्ग किया, अब वर्ग करके क्या, हर एक का वर्ग करके उसको हमने योग किया, योग का मतलब इन दोनों को जोड़ा हमने। अब जोड़कर हमारा किसके बराबर आ रहा है, हमारे 400 के बराबर है, किसके बराबर आप कह रहा है 400 के आपका, ठीक है, ओके। समझ में आ गया ना, 400 कह रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। सवाल समझ में आना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सवाल समझ में आ गया ना आपका। 2 संख्याओं का जो अनुपात था हमारा 3:4, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आपको बताना था कितना आएगा आपका। कंडीशन क्या कर रहा है, यदि उनके वर्गों का योग 400 है, यानी कि पहली संख्या को वर्ग किया, दूसरी संख्या का वर्ग किया,
इसका योग किया, जोड़ा, तब ये 400 के बराबर आया। ठीक, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसका वर्ग यानी कि 3 का वर्ग 9, x का वर्ग करोगे आपका x का स्क्वायर प्लस ये आपका 16x का स्क्वायर, ये आपका कितना होगा आपका 400, कितना हो गया आपका 400, 16 9, इसको जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका 25x स्क्वायर इक्वल टू 400, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 25। अब यहां से इसको 25 से भाग कर 400 को 2500 से भाग करोगे आपका कितना आएगा आपका, ये आपका 16 आएगा। आपका कितना आएगा 16। यहां से x स्क्वायर नीचे हमको x का मान बताना है, तो रूट में आपका 16 आ जाएगा आपका, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना निकलता है आपका 4 निकलता है। तो x का मान कितना आएगा आपका 4 आ गया, x का वैल्यू 4 आ गया। तो हमको ये जोड़ के बताना है 7x हो गया आपका ये, यानी कि 7 इंटू कितना आपका 4, 7 चौको 28 आपका आ गया 28। कौन सा ऑप्शन आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। कभी कभी इसका अंतर भी पूछता है, ये तो आपका योग था, आपका अंतर भी पूछा, ध्यान रखना। अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे हम, 4x में से 3x को घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा आपका x आएगा, और x हमारा कितना आपका 4, तो अंतर हमारा कितना आ जाता है आपका 4 आ जाता है आपका। ठीक है, गुणनफल भी पूछ सकता है आपका, गुणनफल आपका क्या होता है आपका, ये सब पूछ सकता है आपका, पूछा गया आपका गुणनफल। गुणनफल का मतलब आपको मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, 3x इंटू 4x, x का वैल्यू रख देना, x का वैल्यू रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए तो 12x का स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू हमारा कितना हमारा है, x स्क्वायर की वैल्यू हमारा 16 है, या x का 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा आपका। तो 12 इंटू कितना हो जाएगा आपका 16, 12 इंटू 16, जो भी आंसर आएगा वहां पर हम लिख देंगे। ठीक है, ये सब पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला जो सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 37, सवाल नंबर जो 37 आपका देख सकते हो, आपका बहुत साल आपका पूछा गया आपका। ठीक है, दो संख्याओं का जो योग है हमारा, उनके अंतर से 3 गुना है आपका, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा आपका, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दो संख्याओं को हम मान लेते हैं क्या, x एंड y, x एंड y, दोनों संख्या को हमने मान लिया x एंड y। ठीक है, अब ये जो x एंड y, इनको जोड़ने पर देखो यहाँ पर आपका दो संख्या है, तो एक आपका बड़ा होगा, एक आपका छोटा होगा, जाहिर सी बात है आपका। ठीक है, तो x हमारा ग्रेटर देन y है, यानी कि x हमारा y से हमेशा आपका बड़ा, ये हमने मान के चला हमने। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको। तो दो संख्याओं का जो योग है हमारा, योग का मतलब इनका जोड़, तो यानी कि x प्लस वाई जो है हमारा, वो किसके बराबर है हमारा, किसके बराबर है, अंतर से 3 गुना है। ठीक है, तो अंतर यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर कैसे निकालते हैं हम, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते, तो बड़ा संख्या हमने क्या माना x, तो x माइनस वाई। अब इसका हमारा कितना गुना, हमारा 3 गुना हमारा इसके बराबर हो गया आपका। ठीक है, सवाल आपका यही कह रहा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको पता करना है आपका। ठीक है, चारों ऑप्शन में से समझ में आ गया ना, कंडीशन आपको समझ में आ गया ना, यही आपको लिखने आना चाहिए आपको ऐसे आपको। ठीक है, दो संख्याओं का जो योग था हमारा, तो दोनों संख्या हमने x एंड y माना है, x हमारा ग्रेटर देन y हो गया, x हमने बड़ा माना है, इन दोनों का योग x प्लस वाई हो गया। अब इसका अंतर 3 गुना के बराबर है आपका, यही सवाल में आपका कह रहा है आपका, तब इनका अनुपात x एंड y का बताना आपको, दोनों संख्याओं का कितना होगा आपका। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करता है। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3x, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3y। ठीक, ओके, तो यहां से इसको x वाले को इधर लाओ, तो ये आपका माइनस साइन के साथ आएगा, ये प्लस उधर जाएगा आपका, माइनस साइन के साथ जाएगा आपका। ठीक है, तो x में से 3x को घटाओगे तो माइनस 2x बचेगा आपका, माइनस 3y, ये प्लस के साथ उधर जाएगा, माइनस आएगा, तो यानी कि अब यहां पर आपका y है, तो इधर आएगा तो माइनस वाई के साथ आएगा, तो माइनस 3y पहले से, यानी कि माइनस 4y हो गया आपका, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 2 से आपका 4 कटेगा 2 बार में, यानी कि x, ये y इधर लाओ, तो x अपन y इक्वल टू 2/1 बचा आपका, 2:1 आपका आ गया। ठीक है, x 2:1 कहां से आपका a वाला, सॉरी आपका b वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2:1, ये पहला x था हमारा और दूसरा हमारा y हो गया हमारा, x ग्रेटर देन y दिख भी रहा आपको। ठीक है, एक तो आपका ये बेसिक से तरीका था आपको सॉल्व करने का, आपका डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो ये जो हमारे जो कंडीशन था हमारा, यही कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा था, इसको ऑप्शन में उठा के पुट कर दो, यही हमारा x का वैल्यू आपका पहला और दूसरा हमारा y का वैल्यू आपका। ठीक है,
तो देख सकते हो हमारा x हमेशा आपको y से बड़ा होना चाहिए, मैंने आपको मान के चला है, तो ये तो होगा नहीं आपका, x हमारा छोटा हो गया। ठीक है, ये हो सकता है हमारा, ये भी आपका x हमारा बड़ा था, ये भी हो सकता था, ये आपका x छोटा हमारा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता था आपका। ठीक है, ओके, ये दोनों में से आपका हो सकता था। अब इसको चेक कर लेंगे आपका, इसको जोड़ने पर हमारा x+1 को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा आपका, ये b वाला ही था आपका, जोड़ोगे आपका कितना आएगा, सम करने पर हमारा कितना है, 3 आएगा आपका, जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा आपका 3, फिर बराबर कितना इसका अंतर, अंतर मतलब 2 में से 1 घटाओगे आपका 1 इंटू 3, तो आपका बराबर नहीं होगा, आपका 3 बराबर 3 आएगा आपका, यही आ गया। ऑप्शन से देख कर सकते हो, इसमें करोगे तो नहीं आएगा। देखो जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है आपका, जोड़ने पर इसका सम करोगे, सम करोगे आपका 3 1 4 4 आएगा आपका, इसका अंतर निकालोगे 3 में से 2 1 जाएगा आपका 2, 2 इंटू 3 आपका कभी बराबर आएगा, नहीं आएगा आपका, ये 4 आ गया आपका, ये 6 आ गया, तो बराबर ही नहीं आएगा, तो ये होगा नहीं आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको तरीका आना चाहिए आपको वैसे आपको करना। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर, तो अगला जो सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 38 आपका। ठीक है, इसको बनाते हैं आपका, बहुत बेहतरीन से सवाल आप देख सकते हो, बहुत ही साल आपका सवाल पूछा गया आपका। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है हमारा, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा आपका, ये बताना आपका। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और आपको ऑप्शन से भी आपको डायरेक्ट मैं आपको बताता कैसे होता है। सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, जो भी हमारा कंडीशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे हमारा करेंगे, हमारे देखो देखते बनाएंगे। तो एक संख्या, ये पहली संख्या होगा हमारा, ये दूसरी संख्या होगा आपका। ठीक है, पहली संख्या का 60% है हमारा, तो 10 का 60%, 10 इंटू 60%, 60/100 किसके बराबर होना चाहिए आपका, 2/3 भाग के, 2/3 भाग के दूसरी संख्या के आपका, 2/3 का दूसरी संख्या क्या आपका 9 आपका। देखो आपका इसमें बराबर हो रहा है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 0 से आपका 2 0 कट गया, ये आपका 6 बचा, तो ऊपर से आपका 3 से आपका कटेगा 3 बार में, तो आपका 3 दूनी 6, तो 6 बराबर 6, यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा आपका ए। ऐसे ही चेक करेंगे आपका ऑप्शन से आपका डायरेक्ट आपको। ठीक है, बी सी डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आपका, क्योंकि दोनों इक्वेशन आपका बराबर आ गया आपका। ठीक है, ऐसे भी हम कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑप्शन से देख सकते हो, बिना पेन चलाए कर सकते हो। अब आपको पेन चलाना, आपको बेसिक से कैसे करना आपका, दो संख्या को हम मान लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या को, पहला संख्या ये आपको फर्स्ट और दूसरा संख्या हमारा ये हो गया। ठीक है, ओके, यदि एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60%, यानी पहली संख्या का हमारा कितना 60%, 60 डिवाइड में कितना होता है आपका 100 हो गया, 60% का मतलब। ठीक, किसके बराबर आपका, दूसरी जो संख्या हमारा उसके 2/3 के बराबर। दूसरी संख्या हमने क्या माना है, सेकंड वाला, सेकंड हमारा दूसरी संख्या हमारा, इसका कितना भाग हमारा 2/3 भाग है हमारा। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, यानी कि पहले और दूसरे का अनुपात आपको बताना है। यहाँ से 0 से 0 आपका कट गया, आपका जो भी कट रहा है उसको काट दिया करो। ठीक है, यहाँ से और कुछ कटेगा, 2 से आपका 1 कटेगा, आपका कितनी बार में आपका 3 बार में आपका कटेगा, आपका 3 बार में आपका इधर से इधर कट गया आपका, और कुछ कटेगा आपका, चलो नहीं कटेगा, तो 1 अपान पहला अपान, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 3 इंटू फर्स्ट डिवाइड बाई 10 इक्वल टू सेकेंड और डिवाइड बाई 3 आ गया आपका। इसको ऐसे लिख सकते हो, पहला इसके लाओ, दूसरा इधर लाओ, बाकी वाले पोर्शन को उधर शिफ्ट करो, पहला और दूसरा का रेशियो आ जाएगा आपका 10 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन का जाएगा 3 इधर आएगा आपका, डिवाइड में जाएगा, तो 10/9। ठीक है, 10/9 हो गया आपका, कहाँ पर आपका ए वाला आपका था। ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मान के बना सकते हो, बेसिक से बना सकते हो, और मैंने आपको ऑप्शन से भी बता दिया कैसे आपको बनाना है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल बना। तो दोस्तों अगला नंबर सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 39 आपका। ठीक है, देख सकते हो ये भी आपका पूछा गया आपका सवाल, आपका एसएससी में आपका सवाल क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का जो अनुपात है 3 4 5 के रेशियो में आपका, यदि सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो छोटी संख्या आपको बताना कितना होगा आपका। ठीक है, 3 संख्या हमारा है, तो तीनों संख्या हमारा क्या है 3x 4x, बिना x के भी सॉल्व कर सकते हो, 5x, ये रहा आपका बड़ी संख्या, ये रहा आपका छोटी संख्या, इनका योग। ठीक है, इनका योग आपका यानी कि 3x और 5x को जोड़ोगे आपका कितना होगा आपका 8x। इसका जो योग हमारा किसके बराबर, हमारा दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर हमारा दूसरी संख्या कितना आपका 4x, आपका 4x प्लस 52 के आपका बराबर है, तो हमको क्या बताना, छोटी संख्या आपको बताना कितना होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले x की मान निकाल लेते हैं,
तो 4 को इधर लागू माइनस साइन के साथ जाएगा तो 8 में से 4 जगह पर 4x बचेगा आपका, 4x बराबर 52 बचा आपका। ठीक है, 4 से काटोगे आपका 13 चौक को 52 होता है, 13 बार में गया तो x बराबर कितना है आपका 13। तो हमको क्या बताना था, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इन तीनों में कौन सा आपका 3x है आपका, कितना आपका 3x सबसे छोटी संख्या आपका। ठीक है, तो 3 इंटू 13, 13 3 39, 39 कहां पर आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी वाला। तो सबसे छोटी संख्या हमारा कितना होगा 39। ओके, समझ में आ गया ना आपको। ठीक है ना, और भी आपको बहुत सारा पूछ सकता है, आपका 4x पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है आपका कितना होगा आपका, और सबसे बड़ी संख्या 5x भी पूछ सकता है आपका। सब आपको मान रखना है, x ही मान रखना, आपका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया आपको। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा। 40 नंबर का सवाल बनाते हैं, देख सकते हो कितना बड़ा सवाल आपका, पूरा बॉडी भर गया आपका। ठीक है, लेकिन इसको आप देखो कितने कॉन्सेप्ट आपको जो सीख गए ना, तो आप देखते ही सवाल को बना सकते हो। देख सकते हो कितना बड़ा सवाल आपको दिख रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। तो एक आदमी हमारा 3 माह का जो वेतन आपका 2 4 5 के रेशियो में आपका, यदि पहले 2 माह का वेतन का गुणनफल तथा अंतिम माह के वेतन के गुणनफल के बीच का जो अंतर हमारा इतना बड़ा नंबर, इतना रुपए हमारा है, इतना बड़ा देख सकते हो दिया है। ठीक है, तो व्यक्ति का दूसरे माह का वेतन क्या होगा आपको ये बताना है। तो जो दूसरा वाला जो आदमी हमारा, उसका दूसरा वाला क्या आपका 4x, तो 4x का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा आपका, ये 4x दूसरे माह का वेतन कितना होगा आपका। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो 2 4 5 आपका वेतन क्या आपका 2:4:5 में है आपका 3 माह का जो वेतन आपका। अब सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे से करते हैं। यदि पहले 2 माह का जो गुणनफल है आपका, पहला 2 माह, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया आपका, ये थर्ड माह हो गया आपका। पहले 2 का, पहले 2 का, इसको एक्स ले सकते हैं, इसको भी एक्स ले लो, इसको भी एक्स ले लो। पहले 2 का जो गुणनफल है आपका 2 इंटू 4 आपका 8x हो गया आपका, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, तो 8x का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, अंतिम 2 माह तथा अंतिम, ये माह नहीं 2 माह है आपका, ध्यान रखना लिखा नहीं है आपका, अंतिम 2 माह के वेतन का गुणनफल के बीच का अंतर इतना है हमारा। तो अंतिम 2 माह मतलब स्टार्टिंग लास्ट से आपका 2, यानी कि पहला पहला ये दूसरा ये, अंतिम 2 माह ये हो गया आपका। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 5 20x का स्क्वायर, 20x का स्क्वायर का जो अंतर हमारा, इसका जो अंतर हमारा, इसका जो अंतर है, इसका अंतर कितना आपका 4 8 इतना इतना इतना। ठीक है, इसका जो अंतर हमारा कितना 4 8 1 2 3 4 5 6 0 आपका। ठीक है, सवाल आपको समझ में आएगा ना आपको कैसे बनाना आपका। एक आदमी आपका जो वेतन का आपका पहला दूसरा तीसरा माह का अनुपात दे रखा है 2x 4x 5x भी मान लें। पहले 2 का जो गुणनफल आपका कितना हो गया आपका 2 इंटू 4 8x का स्क्वायर। अब जो इसका अंतर अंतिम 2 का, अंतिम 2 आपका ये होगा, दोनों का मल्टीप्लाई गुणनफल कितना होगा आपका 4 इंटू 5 आपका 20x स्क्वायर होगा। इन दोनों का जो अंतर हमारा किसके बराबर आपका, इतने के बराबर आपका। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ से हम x के वैल्यू, अंतर का मतलब तो बड़े वाले समय से छोटे वाले को घटाते हैं। तो 20 में से 8 घटाओगे आपका कितना बचेगा आपका 14 x स्क्वायर, ये आपका 48 1 2 3 4 5 6 0 होगा आपका। ठीक है, सॉरी 20 में से 8 को घटाओगे कितना बचेगा बाबू, ये 12 बचेगा ना आपका, 12 से काटोगे 12 चौक को 48, 4 बार में गया आपका ये। ठीक है, हमको एक्स स्क्वायर में हमको एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, तो रूट में आपका आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 6 0 आपका। इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब इसका फैक्टर मत कर देना, फैक्टर करोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका एक ट्रिक है आपका, वो ट्रिक आपका क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो 4 का तो स्क्वायर रूट आपका कितना निकल के आएगा, 2 आएगा आपका। 4 का स्क्वायर रूट कितना आपका निकल के आता है आपका 2। अब देखो कितना जीरो आपका 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, तो 6 डिवाइड बाई 2 करोगे यानी कि 3 जीरो आएगा आपका, यहाँ पर 3 जीरो आएगा। ये आपका ट्रिक है आपका, ये आपका क्या आपका है ट्रिक है आपका सॉल्व करने का। ठीक है, अगर जो स्क्वायर रूट आएगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट आएगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से। अगर जो क्यूब रूट आएगा हमारा 3 पावर लगेगा आपको, 3 से डिवाइड करेंगे। 5 पावर यहाँ पर 5 आपका होगा, क्यूब रूट में आपका होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीरो आपको क्यूब रूट निकाल स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको। ठीक है ना, ओके समझ में आना, ये सब आपका शॉर्ट ट्रिक आपका। तो x का वैल्यू इतना आ गया आपका, तो हमको 4x का वैल्यू है दूसरे मंथ का आपको पता करना है। दूसरा मंथ कितना आपका 4x, तो 4 इंटू कितना हो गया आपका x कितना आपका 200 हमारा 4, ये कितना था आपका 2000 था, सॉरी
4 दूनी 8, यानी कि 8,000 रुपये आपका आ गया। 8,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर। तो दूसरे मंथ का पूछा था हमारा, पहला मंथ का भी पूछ सकता है, दूसरा मंथ का भी पूछ सकता है, तीसरा मंथ का भी पूछ सकता है, तीनों माह का जोड़ भी पूछ सकता है, तीनों निकाल के हम इसको जोड़ सकते हैं। जो भी आपको पूछेगा सब मैंने आपको तरीका मैं आपको बता दिया कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में 10 सवाल मैंने और करा दिया है मैंने आपको। ठीक है, 40 सवाल तक आपका हो गया आपका। ये पार्ट नंबर 1 2 3 4 आप देख लेना, इसी में से आपका आएगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में से आपका 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको सवाल कराया है। ठीक है, कोई सा भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपका, ये अगर जो पढ़ लोगे तरीके से, मतलब तरीका से जैसे मैंने आपको सिखाया है, बस आपको क्या करना है, आपको सवाल आपको कैसे पूछ लिया जाएगा, नंबर आपको डिजिट वगैरह आपको चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन तरीका आपका यही होने वाला, आपका कैलकुलेशन आपका यही होने वाला आपका। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ।